अब परमात्मा स्वयं आए, यथार्थ ज्ञान हमें बताया, तो हमारी कुछ आंखें खुली, क्योंकि ज्ञान से ही एक सतर्कता आती है, ज्ञान से ही रुचि बनती है, ज्ञान से ही दिशा बदलती है। और ज्ञान अधिकारी के मुख से उच्चरित होगा तो वो असर भी करता है। यहाँ पर लाखों की संख्या में ऐसे श्रद्धालु हैं जो शराब पीते थे, तमाकू सेवन करते थे, बीड़ी सिगरेट हुक्का के माध्यम से, और वो नहीं छोड़ पाते थे। ये शिक्षा माता पिता और भी सभ्य समाज के लोग कहा करते हैं कि भी शराब नहीं पीनी चाहिए, तमाकू नहीं पीना चाहिए, अच्छी बात नहीं, लेकिन वो खुद भी पी रहे होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ये काल भगवान, ये ब्रह्म ज्योत स्वरूपी निरंजन, जिसको ऋषि महर्षि ब्रह्म कहा करते थे, और वो ब्रह्म साधना करके अपने आप को सबसे सुपीरियर माना करते थे, इसने इस जीव को ऐसे ढंग से फंसा लिया और ये विकार ज्यादा करवाता है। इसने अपना एक मन एलिमेंट छोड़ दिया आत्मा के साथ में। आत्मा को आवश्यकता है परमात्मा की, परमात्मा की महिमा की, परमात्मा के गुणगान हो, इसको उसकी आवश्यकता है। और ये मन इसके ऊपर प्रधान बना दिया, इसको डरा धमका के रखता है, भयभीत रखता है और विकारों की तरफ घसीट ले जाता है। विचार करने की बात है, तमाकू कोई पीने की चीज है? तमाकू इस शरीर को कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय ऑक्सीजन की आवश्यकता है, और ये इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्रवेश करवाता है हुक्का बीड़ी सिगरेट के माध्यम से, और जिसके कारण आत्मा मलिन होती है, मन में विकार पैदा होते हैं, स्वभाव ठीक नहीं रहता। और स्वभाव ठीक नहीं रहेगा तो हम एक दूसरे के साथ छोटी सी बात पर भिड़ पड़ेंगे, लड़ पड़ेंगे, लट्ठम लट्ठा, तमोगुण बन जाते हैं। फिर शराब कोई पीने की चीज है जिसको पी कर बेसुध हो जावा इंसान, और मांस कोई खाने की वस्तु है। अब हम कितनी स्पीड से इन बुराइयों को ग्रहण कर रहे हैं। तो काल ये चाहता है कि ये आत्मा परमात्मा की है और ये हमारे साथ प्रतिशोध ले रहा है। इस नालायक ने गलती खुद करी और फिर गलती हमने करी कि हम इसके साथ आ गए, इसके ऊपर आसक्त होकर के। इसने वहां ऐसी गलती करी जो ऐसे सच्चे लोक में अलाउड नहीं। एक युवा लड़की के ऊपर बदनीयत की, और जिसका दंड इसको मिला कि वहां से निष्कासित किया गया। हम इसके साथ पहले ही चिपक चुके थे तो हम भी यहां फंस गए। तो इसने गलती स्वयं की और अक्षुब्ध भगवान से हो गया। हम उसके बच्चे परमात्मा के इसके साथ आ गए। इसने हमारी वो दुर्गति कर रखी है जिसमें आपकी या भांग उतर जाएगी या काल की भांग, जिसको तुम एक श्रेष्ठ काम समझ रहे हो, कोठी बनाना, बंगले बनाना, ब्याह शादी में बकवाद करना, गोटी लगाना। और ये ज्ञान जब आपके हृदय में समाएगा तो पता चलेगा आपको आप कैसा जीवन जी रहे हो। तो ये चाहता है कि जितने आप दुखी होगे परमात्मा उतना ही दुखी होता है। जिस माता पिता के बालक दुखी हो वो चैन से सो नहीं सकता, आहार भी नहीं कर सकता। और उस परमात्मा के आप बच्चे हो, इसने क्या हालत कर रखी आपकी। किसी का कैंसर होगी, किसी का टांग टूट गई, किसी का आंख फूट गई, किसी को कोड लगा है, कोई वैसी मानसिक परेशानियां। फिर बाकी बच्चे हैं बकवादों पर लगा दिए, गुट्टी डालो, फिल्म देख लो, मांस खा लो। मेरे कर्म बिगड़वाता आपके।
और फिर इसने कहा है कि जैसे कोई कर्म करेगा मैं तो भगवान वैसा ही फल देता हूं। और इस मन एलिमेंट को छोड़ रखा है, सारी बकवाद करवाता है। और ये मन इतना पावरफुल है, ये समझ लो ये ज्योत निरंजन ही है। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश के भी वश नहीं, तो जीव की औकात आपकी। तो जब हम समर्थ की शरण में आते हैं फिर इसका प्रभाव हमसे हट जाता है, और परमात्मा की भक्ति करने से आत्मा में शक्ति आती है। और फिर इस मन की वो बेमतलब की बकवादों को आत्मा रिजेक्ट कर देती है दृढ़ता के साथ। पहले ये दृढ़ता के साथ रिजेक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि इसको कोई सहारा नहीं मिलता। तो अब परमात्मा की भक्ति से आत्मा दृढ़ होती चली जाएगी, विकार छूटते चले जाएंगे, और आपके अंदर एक विशेष विनम्रता और सद्भावना उत्पन्न होती चली जाएगी, जो भक्त के लक्षण होते हैं। तो पुण्यात्माओं, सत्संग में वही पुण्यात्मा आती है जिनके बहुत ही जन्म जन्म के घने पुण्य आपके साथ है। इस काल भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है, आजीवन मर जाता है 2 रोटी के लिए इस पेट के जोड़ जुगाड़ में, और 100 साल बर्बाद करके प्राणी चला जाता है, ये पूरा नहीं होता। और परमात्मा अगर हमारे साथ हो जाए, परमात्मा ही हमारे साथ हो गया, तो फिर इस रोटी का रोड़ा नहीं रहेगा, ये 2 रोटी का झगड़ा या खत्म हो जाएगा आपका। और फिर जो सुख है, शरीर में कष्ट है, आने वाले जो प्रारब्ध आपकी किस्मत के अंदर लिखे हुए जो आने हैं संकट, और वो भी टल जाएंगे। तो सौभाग्य आपका, आप सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में पहुंचे हो। ये कितने दयालु हैं भगवान आपके। ये वो परमात्मा है जिसमें ये सर्वगुण संपन्न है, विद्यमान है। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या च द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्व मम देव देव। ये वो परमात्मा है जिसमें ये सभी गुण विद्यमान हैं। यही हमारा माता पिता है। माता पिता का जो अपने बच्चों के प्रति जो भाव होता है, अपने बच्चों को कितना वो सुखी देखना चाहते हैं, तो वो गुण भी परमेश्वर में है। बंधु यानी भाई, और सखा यानी मित्र भी यही सच्चा है। विद्या, धन, ये सब कुछ परमात्मा के अधीन है, और इस परमात्मा से संपर्क होने के बाद ये समस्या खत्म हो जाएगी। आपको बुद्धि भी देगा, आपको यहां गुजारे लायक या माया भी देगा। अपने आत्माओं, अध्यात्म ज्ञान से हम पूर्ण रूप से अपरिचित थे। हम लोक वेद दंत कथा सुन सुनकर उसी पर आसक्त हो गए थे, उसी ज्ञान को अंतिम मान लिया था। जो भी जिस धर्म, मजहब या ग्रुप या पंथ में जुड़ा है, और उसका एक बहुत बड़ा दायरा होता है, हम उस दायरे में रहकर केवल वही विचार विमर्श करते रहते हैं, उन्हीं परंपराओं का निर्वाह करते रहते हैं, जिस कारण से हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता कि जो हम कर रहे हैं ये गलत भी होगा। और गलत और ठीक का ज्ञान सत्संग से होता है। सत्संग स्वयं परमात्मा ही कर सकते हैं। 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी, 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। गरीबदास जी ने कहा है कि 14 लोकों में और इन 3 लोकों में कोई भी सत्संगी नहीं है। सत्संगी मीन जिसको यथार्थ अध्यात्म ज्ञान हो, सच्चा ज्ञान हो। एक परमात्मा कबीर जी को छोड़कर उसने जो ज्ञान दिया उसके अतिरिक्त कोई सत्संग ही नहीं। तो पुण्यात्माओं,
जो व्यक्ति प्रथम बार ये सुनता है कि किसी को भी ज्ञान नहीं, तो उसके यह बात गले उतरे को नहीं। कारण क्या है कि हमने अज्ञान सुन रखा है, ज्ञान कभी सुना ही नहीं। आपको बहुत बार सिद्ध किया है कि देवी पुराण के अंदर, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित 28-29 पृष्ठ पर स्पष्ट किया है। प्रथम स्कंद में व्यास जी पूछ रहे हैं नारद जी से कि किस भगवान की भक्ति करनी चाहिए, कौन सक्षम है, कौन समर्थ है। तो नारद जी कह रहे हैं कि एक समय मेरे पिता ब्रह्मा जी को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान विष्णु जी समाधि लगाए बैठे थे। ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे देवेश्वर, सारी सृष्टि के पालक, आप किसकी भक्ति करते? तो विष्णु जी ने कहा कि मैं दुर्गा की भक्ति करता हूं, देवी की। अरे इससे ऊपर मैं किसी को भगवान नहीं मानता, मैंने पता ही नहीं। मेरे लिए ये फाइनल गॉड है देवी, मैं इसकी भक्ति करता हूं। फिर 7वें स्कंद में देवी 562 पृष्ठ पर हिमालय राजा को ज्ञान देते समय श्री देवी जी कहती है कि राजन, तो और सब बातों को छोड़ दे, एक ब्रह्म की पूजा करो। ब्रह्म ज्योत निरंजन काल 21 ब्रह्मांड का जो मालिक है, उसका ओम नाम है। ओम नाम के जाप से तुम ब्रह्मलोक में चले जाओगे। वो ब्रह्मलोक में रहता है, वो ब्रह्म। गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, और श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये गीता का ज्ञान दे रहा है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में स्वयं कहता है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुस्मरण ये परियाति तजन देहन सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये परियाति तजन देहम, जो शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गति, वो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में उनकी जन्म मृत्यु होती है। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता। इससे सिद्ध है कि ब्रह्म भी नासवान है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि संसार रूपी वृक्ष ये उल्टा लटका हुआ पीपल का वृक्ष समझो। ऊपर को जो जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, और अन्य इसके जो नीचे को शाखाएं हैं, जो संत इन सभी विभागों को बता देगा संसार रूपी वृक्ष की, सवेदवित वो तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। तत्वदर्शी संत के मिलने के उपरांत तत्व ज्ञान रूपी इस शस्त्र से अज्ञान को काट के, यानी इसको अच्छी तरह समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम यानी शाश्वत स्थान अमर लोक को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, उनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। तो पुण्यात्माओं, इसे सिद्ध हो गया कि न ब्रह्मा को ज्ञान, न नारद को ज्ञान, न व्यास को ज्ञान। व्यास जी इज द राइटर ऑफ 4 वेद, 18 पुराण, श्रीमद् भगवत गीता, इन सब का राइटर है, लेकिन उसको स्वयं नहीं पता कि परमात्मा कौन है। विष्णु जी को नहीं मालूम, वो दुर्गा को सर्वश्रेष्ठ मानता है, और दुर्गा जी कहती है ब्रह्म की पूजा करो, ब्रह्म कहता है परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करो। तो ये ज्ञान परमेश्वर देता है, और इससे सिद्ध हो जाता है 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी।
उस सत्संग को सुनाने के लिए परमेश्वर आते हैं। परमात्मा चारों युगों में आते हैं। पुण्यात्माओं, आज तक आप श्रद्धालु हो, भगवान के लिए लगे हुए हो, परमात्मा की भक्ति भी करते थे, रामायण महाभारत की कथाएं भी सुनने में रुचि खूब रखते थे। लेकिन वो अज्ञानी गुरु, वो संत मंडलेश्वर आचार्य, शंकराचार्य, ब्राह्मण हमारे को लोक वेद सुनाया करते थे। वो सत्यनारायण कथा सुनाया करते थे श्री विष्णु जी को आधार मानकर। सत्यनारायण का अर्थ होता अविनाशी परमात्मा। और श्री देवी भागवत के अंदर तीसरे स्कंद में सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 123 पृष्ठ पर श्री विष्णु जी कहते हैं, अपनी माता दुर्गा की महिमा गाते हुए, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर आपकी कृपा से विद्यमान है। हमारा तो आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हम नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है, आप ही नित्य हो। जैसे इनकी बुद्धि काम करे थी, आप प्रकृति देवी हो। भगवान शंकर भी कहते हैं कि हे माता, यदि भगवान विष्णु के बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी आपके पुत्र हैं, तो मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या आपकी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी जन्म देने वाली तुम ही हो। और ये हमारे शंकराचार्य आचार्य, ये नकली गुरु ब्राह्मण, ब्रह्मा विष्णु अजर अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, कोई माता पिता नहीं है। खाक पड़ा इन्हें सदग्रंथों को। ये खाक टीचर थे जिसने सिलेबस का ज्ञान नहीं, मूर्ख बना रखा था हमारे को। इस अज्ञान को हटाने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं। चारों युग में मेरे संत पुकारे, को के कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। चारों युग में परमात्मा कहते हैं हम आए हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। फिर वो मुझसे परिचित होकर के वो महापुरुष भी मेरी महिमा को यथार्थ रूप में सुनाते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता।
फंद 84 के भाई जो गुरु वचन पे डगे कट गए फंद 84 के भाई जो गुरु वचन पे डगे कट गए फंद 84 के कट गए फंद 84 के कट गए फंद 84 के। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़ मिट गई मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोर की ठोड़ मिट गई मन पापी की दौड़। ये भरम मिटे मथुरा काशी के भरम मिटे मथुरा काशी के भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। पुणात्मा गुरु का वचन पालन करना इस भक्ति मार्ग में अति अनिवार्य है और गुरु केवल वही ज्ञान और वही आदेश देता है जो आपके हित में होते हैं। एक भक्त कह रहा था जी, उसने कभी प्रश्न किया होगा, दास को भी इतना ध्यान नहीं रहता क्योंकि लाखों की संख्या में एक महीने में भक्त मिलते हैं। 5 वर्ष पहले उसने दीक्षा ली थी 2008 में। वो कह रहा था जी मैं अमेरिका जाने की तैयारी कर रहा हूं। तो उसने अभी बताया, कहने लगे जी आप ये बोले कि भाई आड़े यही अमेरिका बना दूंगा जब तू विश्वास करेगा था। तो वो आज बता रहा था जी मुझे ऐसे दया कर दी दाता ने, समय पर टूक नहीं था, कर्जा सिर पर बहुत गना था, आज सारा सुख दे दिया और यहीं पर बढ़िया काम चला दिया। तो पुण्यात्माओं गरीबदास साहब जी कहते हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तू फिरदा दाने दाने नु और सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नु। मालिक ने पहचान कर धक्के खाते फिरते हो तुम, लगो एक बार भक्ति पर, सारे सुख दे और मोक्ष भी देगा आपको। पुण्यात्माओं सबसे पहले हमने अपने लाल की परख करनी होगी कि जिस लाल को हम लिए फिरते हैं ये वास्तव में लाल है भी कि नहीं। तो उस परखने के लिए हमारे पास कुछ पैमाना होना चाहिए। तो पैमाना कौन सा होगा? सदग्रंथ प्लस में उन महापुरुषों के आंखों देखा एफिडेविट कि परमात्मा जिनको मिले। तो आज आपको एक झलक परमात्मा की सुनाएंगे। परमेश्वर कबीर जी के प्रगट के विषय में बहुत सी भ्रांतियां समाज में इन नकलियों ने फैला रखी। क्या फैला रखी है कि कबीर साहब किसी विधवा ब्राह्मणी के घर कोख से जन्म हुआ था, वो शर्म के मारे बाहर डाल आई। ये बकवाद है और उन दुष्ट लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं जो भगवान से हमें दूर रखना चाहते थे, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। परमात्मा स्वयं कहते हैं अवधू अवगत से चला आए, मेरा कोई भेद मर्म ना पाया, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पडेरा, तहां दुलाहे न पाया, मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आने कहाया, जगत करे मेरी हासी। स्वयं परमात्मा ने आके बताया कि मेरे कोई माता पिता नहीं थे और किसी कारण से
मैं प्रत्येक युग में अपने बच्चों को संभालने के लिए ये लीला किया करता हूँ। परमात्मा प्रत्येक युग में ऐसी ही लीला करते हैं। कमल के फूल पर आकर शिशु रूप धारण करते हैं। एक सतिथि इनकी ऐसी है यहाँ आने की, और वैसे जब चाहे कभी भी एक साधु रूप में, अन्य रूप में कभी प्रकट होकर के अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं। तो जब परमात्मा कलयुग में आए सन 1398, संवत 1455, ज्येष्ठ उत्तरते की पूर्णमासी, ज्येष्ठ सुधी पूर्णमासी को ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्योदय होने से 1.5 घंटा पूर्व, सतलोक से आए मालिक और एक शिशु रूप धारण करके और नीचे को गति की। उस समय बनारस के अंदर, काशी के अंदर एक रामानंद नाम के बहुत बड़े विद्वान प्रसिद्ध थे। उनके विषय में माना जाता था कि इन्होंने चारों वेदों को, 18 पुराणों को, श्रीमद् भगवद गीता को ठीक ढंग से जाना है, जिस कारण से वो प्रचार किया करते थे। और उन्होंने 1400 ऋषि शेष बना रखे थे, जो उनके द्वारा बताए गए ज्ञान को आगे जनता में प्रचार किया करते थे। स्वामी रामानंद जी एक ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य किसी जाति मजहब वाले को अपना शिष्य नहीं बनाते थे। अन्य को वो एक हेय समझते थे, अपने से घटिया मानते थे। अब उन्होंने 1400 ऋषि पंडित शिष्य बना रखे थे। उनमें से एक अष्टानंद नाम के ऋषि थे, और वो प्रतिदिन एक लहर तारा नामक तालाब था, आज भी है, लेकिन अब तो वो सिर्फ एक यादगार रूप में ही रहा है। और उस लहर तारा तालाब, उसका नाम कैसे पड़ा? गंगा दरिया का जल वर्षा के दिनों में जब फुल स्विंग पर चलती है तो गौ घाटों के ऊपर से वो ओवरफ्लो होकर लहरों के द्वारा उछल उछल कर एक बहुत बड़ी झील में समा जाता था, भर जाता था। उसको लहर तारा नामक तालाब कहने लगे। और उसका फिर सारा वर्ष बहुत सुंदर स्वच्छ जल रहता था, क्योंकि गंगा के जल में एक विशेषता है कि ये खराब नहीं होता, क्योंकि ये जल सतलोक से आया। परमात्मा ने एक सैंपल भेज रखा कि हमारे लोक में ऐसे पदार्थ है, ना दूध कभी खराब होते, दरिया बहती है, ना दही और मक्खन खराब होते, वहां का ऐसा मटेरियल है। ये एक सैंपल है आपके लिए, ये विश्वास करने के लिए कि वहां ऐसे पदार्थ, जब ऐसे लोक में और ये जल खराब नहीं होता, वहां तो लोक ही एक विशेष है। तो समझदार को संकेत पर्याप्त है। उस लहर तारा तालाब के ऊपर ऋषि अष्टानंद जी प्रतिदिन अपने गुरुजी के द्वारा बताए गए उस साधना को भी करते थे, उसी में स्नान करते थे। एकांत स्थान, शांत स्थान पर वो भगवान की भक्ति का चिंतन किया करते थे। वो प्रतिदिन की तरह वो भी अपने चिंतन में स्नान करके बैठे थे। आकाश से क्या देखा अष्टानंद जी ने कि एक बहुत तेज प्रकाश का गोला सा ऊपर से स्पीड के साथ आ रहा। और वेद भी यही बताते हैं कि वो परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है और उस वहां से गति करके आता है, बिजली विद्युत जैसी गति से यहाँ आकर हमें प्राप्त होते हैं। अष्टानंद जी ने देखा कि बहुत तेज प्रकाश कभी देखा नहीं ऐसा। जब उसने देखा तो उसकी आंखें सहन नहीं कर सकी, चरम दृष्टि बंद होगी। आंखें बंद होने के बाद उसने क्या देखा कि तो एक बालक है, शिशु रूप दिखाई दिया। जैसे हम सूर्य की तरफ देखते हैं प्रथम सीधा, तो हमारी चरम दृष्टि सहन नहीं कर पाती, आंखें बंद हो जाती है।
आंखें जब बंद होती हैं या हम दूसरी साइड में देखते हैं तो सूर्य का प्रकाश रहित आकार दिखाई देता है और वो काफी देर तक आंखों में बना रहता है। ठीक यही दशा अष्टानंद जी की हुई कि उसने जब वो प्रकाश की तरफ देखा तो वो प्रकाश किसका था? सूर्य का, यानी परमात्मा का। और जब आंखें बंद की तो क्या देखा? वो शिशु का प्रकाश था, वो परमात्मा का प्रकाश था। दोबारा उसने जब आंख खोली तब तक वो प्रकाश लहर तारा तालाब के एक कोने में सिमट चुका था, समाप्त हो गया। अब अष्टानंद जी अंदर ही अंदर बड़े खुशी हुई। उसने सोचा कि शायद आज मेरी कोई भक्ति की विशेष उपलब्धि मुझे हुई है और इसके बारे में अपने गुरु जी को बताऊंगा। वो उठकर चले गए। अपने गुरु रामानंद जी से कहा कि स्वामी जी, आज मैंने ऐसे ऐसे एक अजीबोगरीब घटना मेरे साथ हुई। हे प्रभु, ये मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरा भ्रम है? स्वामी जी ने कहा कि बेटा, ये न तेरी भक्ति की उपलब्धि है और न ही तेरी कोई भ्रम है। ऐसी लीला उस समय होती है जब ऊपर के लोक से कोई परम शक्ति या देवता लोग यहाँ पृथ्वी पर आकर के जन्म लेते हैं। किसी माँ के गर्भ में प्रवेश किया होगा। ये तारे से जब टूटते हैं तो उसने बताया कि ऐसे लक्षण हैं और वो कुछ दिनों में यहाँ इस काशी बनारस में किसी माँ से जन्म लेकर के वो दिव्य शक्ति अपना कोई कार्य करने के लिए ऊपर के लोगों से आते हैं। अब जितना स्वामी जी ने ज्ञान था अपने शिष्य का समाधान किया, शिष्य संतुष्ट हुआ। अब इन ऋषि महर्षियों ने वही भगवान देखे हैं जो माँ से ही जन्म लेते रहे। श्री राम, श्री कृष्ण और बाकी 18, 25, 2, 8, 9 जो बताते हैं ये ऐसे आते हैं। लेकिन ये भगवान वो है जो कभी माँ से जन्म नहीं लेता, सबके जन्मदाता है, सबके विधाता है। उधर से नीरू और नीमा नाम के दो पति पत्नी थे मुसलमान। वो उसी जीवन में ब्राह्मण भी थे, उसी जन्म में वो ब्राह्मण थे। गौरी शंकर पुरुष का नाम था, सरस्वती उसकी पत्नी का नाम था। गौरी शंकर भगवान शंकर के बहुत ज्यादा उपासक थे और नेक आत्मा ब्राह्मण थे। अन्य ब्राह्मण रोजी रोटी के लिए जनता को मिसगाइड करके अपना निर्वाह के लिए मिसगाइड करते थे। दक्षिणा आदि कुछ अटपट करके ग्रहण करते थे। तेरा पित्र ऐसे रुष्ट हो गया है, इतने पैसे चढ़ा दे, ऐसा पाठ करवा दे। वो ऐसा नहीं करता था। वो केवल शिव जी की कथा सुनाते थे शिव पुराण से, और जो भी उसकी दक्षिणा आती थी अपने निर्वाह के लिए रखकर बाकी शेष भंडारे में लगाते थे। तो उनके अनुयायी बहुत अच्छे तरह परिचित थे कि बिल्कुल निष्पक्ष कथाएं करते हैं, निस्वार्थ कथाएं करते हैं, जिस कारण से उनकी काफी प्रसिद्धि काशी में हो रही थी। और अन्य जो नकली ब्राह्मण थे रोजी रोटी वाले, वो उससे घनी ईर्ष्या करते थे कि ज्यादा लोग इनको पसंद करने लगे, हमसे दूर होते जा रहे हैं। इस बात से मुसलमान काजी, मुल्ला, पीर खूब प्रीति थे कि गौरी शंकर से अन्य जो धर्म गुरु हैं ब्राह्मण, ये अक्षुब्ध हैं और ये हिंदू धर्म का प्रचार घना कर रहा है। इसलिए उन्होंने बाई फोर्स गौरी शंकर सरस्वती को मुसलमान बना दिया। मुसलमान कैसे बना दिया? अपना जूठा पानी करके गली में खड़ा होकर और उनके ऊपर फेंक दिया, उनके कपड़े में फेंक दिया और उनके मुंह में डाल दिया। तो अन्य जो ब्राह्मण थे उधर इसी दाव में थे। इसी दिन वो फंसे, सबने मुनादी करा दी, गौरी शंकर मुसलमान बन गया है, उसको जाति से डाल दिया है, उसका गंगा में स्नान करना बंद कर दिया है। अब सारे हिंदू उनसे बाइकाट कर गए। तो वो विवश हुआ, उनका नाम रख दिया नूर अली गौरी शंकर का, और नियामत रख दिया उसकी पत्नी नीमा का, नियामत।
तो इस प्रकार फिर अपभ्रंश करके उनको नीरू और नीमा कहने लगे। अब पहले उनकी रोजी रोटी चलती थी कथा की दक्षिणा से, अब दक्षिणा मिलनी बंद होगी, रोजगार की समस्या हुई। उन्होंने एक सिंपल सा काम जिसमें कोई पैसा नहीं लगना था, ऐसा काम शुरू कर दिया कपड़ा बुनने का, और समय के बीत जाने पर उनको जुलाहा कहने लगे। जब उनकी आयु 60-62 वर्ष की हो चुकी थी, कोई संतान नहीं थी, भले ही वो मुसलमान बन गए थे, लेकिन भगवान शंकर को दिल से भुला नहीं पाए थे। कोई भी आपत्ति आती थी या कोई विशेष कसक होती थी, भगवान शंकर को ही वो याद किया करते थे। भले ही वो मुसलमान रीति को भी निर्वाह कर रहे थे, उसको भी चल रहे थे। अपने आत्मा उनको संतान नहीं थी। अब उस समय एक ऐसी धारणा समाज में फैला रखी थी नकली ब्राह्मण गुरुओं ने कि जिसके संतान नहीं वो सबसे निकम्मी आत्मा है, उसकी सुबह सुबह दर्शन भी नहीं होने चाहिए। तो जिस कारण से जिनके संतान नहीं होती थी, वो खूब समझते थे कि सामने वाला बाई काट कर गया, गली बदल गया, रास्ता चेंज कर गया, मुझे देखकर वो बहुत कुड़ कर अपना जीवन व्यतीत किया करते थे। यानी संसार की परंपरा से उस व्यक्ति को जिसके संतान नहीं है वह सबसे मनहूस माना जाता था, और भगवान के अध्यात्म ज्ञान के आधार से वो परिवार, वो दंपति, वो पति पत्नी एक नंबर के हंस और पुण्यात्मा होते हैं। पुण्यात्मा का मतलब है कि उनका फाइनल मैच होता है जब सतगुरु मिल जाता है। वो उनका कहीं किसी से अब लेन देन नहीं रहा, ना पुत्र का ना पुत्री का संस्कार शेष है, और यदि उनको सतगुरु मिल जाए, भक्ति ठीक कर ले, उनका बेड़ा पार तुरंत हो जाए उसी जीवन में। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सच्चाई। सर क्या नाम है आपका? विजयदास है जी। सर कहाँ से हैं आप? गांव ताजपुर, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा से। हाँ। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? संत रामपाल जी महाराज से मैं सन 2012 में जुड़ा था। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं कोई भक्ति साधन नहीं करता था जी। मैं इन भक्तों संतों का, इनका हमेशा मजाक उड़ाता रहता था। हाँ जी। और इनको पाखंडवाद को मैं इनकी ढोल की डालियां बगेल देता था। जो भी जहाँ सत्संग करते रहते, ढोल की डालियां बगेल देता था इनकी। पता नहीं क्या गुस्सा चढ़ता था, क्या नहीं चढ़ता था। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? उसके बाद ऐसा हुआ जी, मैं बिल्कुल, हमारे ऊपर भूत प्रेत का साया हो गया पूरे परिवार पे, और उसके बाद हमारी कमर टूट चुकी थी। हम हर तरह से परेशान हो चुके। हम यहाँ से परेशान होकर के नागौर डिस्ट्रिक्ट में चले गए। वहाँ कुछ जमीन ले रखी थी, वहाँ चले गए। वहाँ जाने के बाद हमारे पास में नजदीक में ही, हमारी साइड में ही छत्तीसगढ़ से आश्रम से वो थे हरि सिंह राठौड़ जी, कबीरपंथी। वो काफी बार हमें समझाते थे कि भाई तुम ऐसे करना, भगवान होता है। अरे कोई भगवान नहीं होता। मगर उसको हम पागल समझते थे कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन हम उस के चक्कर में पड़े हुए थे, भूत प्रेतों के चक्कर में हाल ही हम डोल लिए थे। कहीं कोई आराम नहीं मिलता था। जो भी कमाते थे सब लगा देते थे। 20 साल तक हम इसी चक्कर में रहे। कोई साधु संत, कोई महत वगैरह, कोई सियाणा सेवड़ा, कोई नहीं छोड़ा हमने। जहाँ जिसने बता दिया वहीं पहुंच गए। जितने मांगे, 21,000 मांगे थे, 21,000 ही दे दिया कि हमें इलाज चाहिए थे, लेकिन कोई फर्क नहीं हुआ। आखिर में हमें सूजन देता था। मुझे अब वाणियां मिलती थी कभी कभी शाम को सोते सोते, और शब्द वाणियां आती थी कि तुम्हारा इलाज किसी सियाणे सेवड़े से नहीं होगा और ना ही किसी मुसलमान से होगा। देवत का जहाँ स्थान होगा ना, वहाँ तुम्हारा इलाज होगा। उसके बाद हम वहाँ पर काम ज्यादा था, पूरी रात जागू रहना पड़ता था, लाइना पटकनी पड़ती थी। उस वजह से हम टीवी चलाते रहते थे। तो टीवी पे इनका आता रहता था, संत महंतों का, मैं सुनता रहता था। ज्यादातर जितनी भी आर्गुमेंट आती थी किसी भी व्यक्ति की, किसी भी सिलसिले में, मैं आर्गुमेंट में तर्क वितर्क को ज्यादा ध्यान देता था। तो इनके मैं वचन सुनता सुबह सुबह उठते ही, संत रामपाल जी महाराज के, और शाम को भी सुनता था। शाम को एक दिन कुदरती मैं कहा यार इसके तो ये तो वचन तो बहुत बढ़िया कर रहा है।
और ये तो ना इसका कंठ ना माड़ा ना पापा जी ना, ये तो है ही नहीं किसी विरोध में ही। लेकिन आदमी बहुत सही सॉलिड बोल रहे तो वो बाद में इनका वो इंटरव्यू आता है, उस इंटरव्यू पे मैंने ध्यान दिया, काफी लोगों के रोग ठीक हो रहे हैं। मैं बीड़ी से ज्यादा परेशान था, मेरा परिवार परेशान था, सब रिश्तेदार छिक लिए थे कि ये बीड़ी पी रहा है, एक ना एक दिन मर जाएगा सड़के। मैं भी खुद ये चाह रहा था दिल से किसी तरह छूट जाए। मैं 3 मंडल देसाई के पी जाता था 24 घंटे के अंदर अंदर, जिसके अंदर लगभग 75 बीड़ी बनती थी। मैं परेशान था बिल्कुल। मैंने भी उसे टीवी के आगे, मगर तू दुनिया के करता है तो मैं देख लूंगा तेरे को भी, आग भाई तू भी, तेरे अंदर शक्ति है। तो मैंने टीवी के आगे कह दिया कि भाई ऐसा है तो तू मेरी ये बीड़ी छुड़ा दे, मैं मान लूंगा तेरे को। सत्यनारायण जी महाराज को मैंने बोला टीवी पे ही, और मेरी बीड़ी छुटा दे तू, तर मैं मान लूंगा तेरे को असली तू है। तो साहब दूसरे दिन ही मैंने बीड़ी पीनी स्टार्ट की तो मेरे को बदबू आई, इतनी बदबू सहन नहीं हो उसकी। मैं कहा भाई, मैं पुड़ा लेता था, मंडल से तो लेता नहीं था, पुड़ा लेता था, आधा पुड़ा पड़ा था। मैंने सोचा कि भाई ये सारा डुप्लीकेट है। मैं पड़ोसी के पास गया, पड़ोसी ने वहाँ बीड़ी पी उसकी, तो मैं यार तो कितने है तेरे पास? में बोला भाई आधा पुड़ा, मैं 1 पुड़ा है मेरे पास, तू आधा पुड़ा दे दे मेरे को। उससे वहां ले आया, वहां तो उसके कुएं के ऊपर तो अच्छी लगी मुझे, लेकिन मेरे कुएं के ऊपर आते ही पिया वही बदबू। मैंने बाइक उठाई, सिटी गया, सिटी में जाते दुकानदार से फिर मांगी मेरी बीड़ी, मैं कल डुप्लीकेट दे दी। बोला नहीं यहाँ पी के देख लो। मैंने वहां पी के देखी, बीड़ी में स्वाद आया, लेकिन मैं पुड़ा लिया है। कुएं पे आते ही फिर पी वही बदबू, मुंह में नहीं ली जाती कहीं को। यार ये तो गड़बड़ है मामला। फिर मेरे दिमाग में आया, अरे ये तो संत की करामात है कोई ना कोई। मैंने तो वो बेड़ा कर करा सब बंडल बांध एक थैली में और पड़ोसी को दिया, तेरे को आधा पुड़ा दिया तो तेने मेरे को, तू 2 पुड़ा समझ, आज से हमें बीड़ी नहीं पीनी। उस का दिन है, आज तक मतलब नामदान नहीं लिया था मैंने टीवी पे अरदास लगाई थी कि मैं तेरे को तेरी शक्ति देखनी है, मगर कि बीड़ी कोई नहीं छुड़ा सकता मेरी। तो सब वो बीड़ियां छूट गई, मेरे को बहुत तलब हुई। हम दोनों मियाँ भी वहां से चले कि भैया किताब तो कहाँ मिलेगी, लेकिन हम टीवी पर से नंबर लिखे और सतलोक आश्रम बरवाड़ा के लिए चल दिए। हम ट्रेन से पहुंचे, उसी दिन पहुंचे, उसी दिन सत्संग चल रहा था वहां पर जाकर देखा तो एक वाणी मेरे खटकती थी हमेशा कि कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटिया के पास, करेंगे जो भरेंगे, तू क्यों हो उदास। इस वाणी का मुझे वो मिलना चाहिए रिजल्ट वहां से, क्यों ये कबीर की गाथा गा रहे हैं तो ये वहां मिलेगा। क्योंकि मेरे अड़ोस पड़ोस में ना एक खटीक रहता था, वो भी बकरे काटता था, साइड में मुसलमान था, वो भी बकरे काटता था। मेरी एक झुपड़ी थी बस वहां पे बियाबान में, तो मैं यही करता था, यही वाणी रटता रहता था हमेशा। अब भाई मेरे को ताकत मिलती थी उस वाणी से, अगर ये करने दे इनको, तू क्यों उदास हो रहा है, तो कबीर जी ने कह रखा है वाह भाई। पर वो कबीर जी ने खुद कह रहा है, कोई ये कबीर जी को परमात्मा बता रहे हैं, तो इनकी इस वाणी का घर वहीं जाने के बाद गलेगा। मैं सतलोक आश्रम बरवाड़ा पहुंच गया, वहां जाके देखी व्यवस्था, ओरिजिनल व्यवस्था। उसी टाइम ही कबीर जी की इसी वाणी का ही सत्संग चल रहा था। मुझे वहीं उत्तर मिल गया कि आप बनावे आप ही पहरावे, तुमको ये तो अपने आप ही करामात है इनकी, सब कुछ इन्हीं का ही रोल है। अब अपने को उत्तर मिल गया है, अपने को सही है, सही स्थान पे पहुंच गए। उसके बाद हमने नामदान लिया संत रामपाल जी महाराज से बरवाड़ा आश्रम में, और हमने वहाँ भोजन प्रसाद लिया और आशीर्वाद लेकर के हम उसी टाइम वापिस चल दिए। सर, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले ही आपका नशा छूट गया, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद भी आपको लाभ मिले? हाँ जी, नामदान लेने के बाद तो बस ये समझो कि जो दुखों का पहाड़ था ना, वो सुख में बदलना तब्दील हो गया। जितना दुखों का पहाड़ ऊंचा खड़ा था, उससे ज्यादा हमें आज उनकी कृपा से, गुरु रामपाल जी महाराज, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से, उनके वचनों से, उनका ये जो हमें मंत्र वगैरह दे रखे हैं, इनको हमेशा नित्य नियम करने से, और हमारे उस पहाड़ जो इतना दुखों का पहाड़ था ना ऊंचा, उससे दुगना हमें सुखों का पहाड़ खड़ा कर दिया हमारे सामने संत रामपाल जी महाराज ने। और हमारे काफी बाधाएं थी, वो भूत प्रेत की बाधा भी सब हट गई, बीड़ियां भी छूट गई, और हम अब इतना ज्ञान हो गया हमें। अब आज हमें 100 रुपए भी अगर मिल जाते हैं ना महीने में, तो 100 रुपए में भी खर्चा चल जाएगा हमारा, नहीं तो कोई सीमा नहीं थी हमारे। लाख लाख रुपए पैदा करते थे, लाख रुपए सियाने सेवड़ों को दे देते थे बस।
ऐसा बुरा हाल था। तीनों स्टेजों से माइंडली, मतलब आर्थिकली और फिजिकली, तीनों तरह से हम बर्बाद हो चुके थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आने के बाद में हमारी तीनों पोजीशन आज शिखर के ऊपर है। सब आनंद और ठाठ है। आर्थिक समस्याएं, ना हमारे पास कोई मकान था, मकान यहाँ भी नहीं था और वहां भी नहीं था। दोनों जगह हम झुपड़ियों में थे। यहाँ भी टूटे फूटे पुराने मकान थे कोई, लेकिन बाद में संत रामपाल जी महाराज के आगे अरदास लगाई। आज दोनों जगह ही कोठियां खड़ी कर रखी है मालिक ने, और मालिक की दया से, संत गुरु रामपाल जी महाराज की दया से आज अच्छे, जो मकानों के हमने कभी सपने में दर्श नहीं किए थे, ऐसे मकान बना के दिए उन्होंने। और हमें अभी कोई पैसा नहीं जोड़ा कि हमें मकान बनाना है, लेकिन हमारे पास वो एक पैसा ही नहीं था। उसके बाद सब कंप्लीट हो गया काम और हमें मकान बना दिया, रहने के लायक मकान बना दिया। वो आराम से ठाठ से रहते हैं। दूसरा, बच्चों का सेटलमेंट नहीं हो रहा था। एक बच्चे का तो जन्म पत्री वगैरह लिख रखी थी कि इसकी 30 साल से आगे उम्र नहीं है, और उसके फिर भूत प्रेत बाधा हो गई थी। 3 बार सेलेक्ट हो चुका उसमें SI के टेस्ट में, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं होता। भाई बड़ी बारी प्रॉब्लम हो गई। लेकिन हम इधर जाया करते थे, उसके पास जाया करता था। वो इधर खैरतल के पास में है कोई सैयद, उसने जवाब दे दिया, हाथ खड़े कर दिए, इसकी जिंदगी नहीं है, इसको नौकरी तो कहाँ, जिंदगी नहीं है इसकी। वो बच्चा और डैमेज हो गया, दिमाग से डैमेज हो गया और चक्कर में पड़ गया। जिंदगी नहीं है तो अब क्या है। लेकिन हमने उसको लेके गए, वो नहीं माना कि ऐसे संत बनते ऐसे रहते हैं, वो तो जेल गए, ये हो गया वो हो गया, तुम ऐसे पड़ गए चक्कर में। चलो भाई कोई बात नहीं। लेकिन फिर आखिरी दिन था उसका, जो जन्म तिथि के अनुसार बता रखा था। उस दिन रात को खुद को उसको आए, वो अलग कमरे में रहता था, खुद आए संत रामपाल जी महाराज, और उन्होंने उसको आकर जगाया कि बेटे मैंने तेरी जिंदगी बना दी है और तू, तेरे को सर्विस भी दूंगा, पक्का भरोसा कर तू। वो तो उसी दिन रात को ही 2 बजे आया उतर के, और पता नहीं कहाँ रोहतक पहुंच गया। सवेर पहले हमने हमें बताया नहीं, हमने देखा जाकर कमरे में, वो तो है ही नहीं यहाँ। तो उस फोन लगाया तो बोला मैं तो रोहतक पहुंच गया और मैं तो नामदान लेने पहुंच गया। अरे तू नामदान कैसे लेने पहुंच गया, आपने यहीं मिल जाता ना। बोला नहीं मैं तो रोहतक पहुंच गया। हाजी वो वहां पहुंच गया, वहां उसको नहीं मिला नामदान, पाछा आ गया। फिर उसको पता चला, हमें पता था कि अपने नारनौल है नजदीक, तो तू नारनौल से ले भाई, और तेरे मालिक सहायता करेंगे। जब इतनी तेरे को जागृति दे दी, तेरे को दर्शन दिए हैं, तेरे को बोले मेरे कह के गए हैं खुद, तब गया हूं मैं तो। यहाँ आए हम, और नामदान केंद्र नारनौल में, यहाँ पर आकर उसने नामदान लिया संत रामपाल जी महाराज से जी। और फिर उसके बाद में उसने अपनी स्टडी स्टार्ट की, और आज वो जिंदा है, और आज वो SI के पोस्ट पर सिलेक्टेड है, और मधुबन में आज ड्यूटी पर है जी। नहीं तो सब नट गए थे, कहीं इसका सर्विस का तो ख्वाब ही छोड़ दो, आप इसकी जिंदगी संभाल। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की इतनी दया कृपा है कि आज हमारा वो बच्चा SI की पोस्ट के ऊपर सेलेक्ट है और ऑन ट्रेनिंग है अभी मधुबन के अंदर। अच्छा, एक और प्रॉब्लम थी, कोटली प्रॉब्लम तो मेरे को करीब 15 साल की एज थी मेरी, तब से चालू हो गई थी, कभी पीछा नहीं छूटता। और सन 2012 में जब मैंने नाम लिया, तभी एक केस और हो गया जिसमें 80% जनता एक साइड में थी और मैं अकेला था। जमीन का विवाद था, लेकिन सच्चाई मेरे पास थी। वो झूठे जैसे ज्यादा भेड़े हो गए, तो उन्होंने अपनी पावर दिखाई। मैं गुरु जी, अगर सच्चाई, आप तो सच्चाई उगलते हो और सच्चाई को ही साथ देते हो आप, तो ये सच्चा है। मैंने केस डाल दिया जी। सारे कहने लगे हारेगा तू, हारेगा। अरे मैं क्या हारूंगा, हारेगा संत रामपाल जी महाराज हारेगा, मेरा तो उस पर भरोसा है। इतना भरोसा करता है, हाँ मैं इतना भरोसा है। जब हमारे पास ऐसा हो लिया तो हम तो भरोसा करेंगे। तो सब वो लास्ट डेट दे दी, निर्णय की डेट दे दी, 11 तारीख दे दी। उसके बाद ही मैं 6 तारीख की तारीख थी, 9 तारीख को ही बुला लिया वापिस मेरे को वकील ने कि भाई ये आ जा, मजिस्ट्रेट बुला रहे हैं और तू अपना फैसला करवा जा। हाँ भाई 11 तारीख दे रखी है, 9 तारीख को आने का क्या मतलब हुआ? ये तुम्हारे घर की कोर्ट बना ली क्या तुमने? बोला भाई मुझे नहीं पता, तू आ जा, जब मैं आर्गुमेंट करूंगा और तू फैसला हो जाएगा।
ठीक भाई। मैं वहां से नागौर से फिर आया वापिस आ करके आर्गुमेंट करके ना बोले भाई ठीक है 5 बजे आप अपने फैसले की प्रतिलिपि ले जाए। मैं घबराया हुआ था, लेकिन मैं वहीं से रटने लग गया था। तो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दी हुई भक्ति को स्टार्ट कर दिया था। मैंने नाम जब वहां से अजमेर से आगे से और सब यहाँ तक रटता आया। 6 में आते ही कोर्ट के अंदर गुरु रामपाल जी महाराज खुद आए और खुद ने फैसला लिखा मेरे देखते देखते, और खुद ने फैसला देखा और उस जमीन की डिग्री कर गए। आज कोई माइका लाल उस डिग्री को तोड़ने वाला नहीं। आज सारा गांव नीचे को देखता है। मैं जब भी निकलता हूँ, पहले मेरे को बोलने नहीं देते थे, देखने नहीं देते थे, लेकिन आज सारा गांव नीचे झुक रहा है। ये संत रामपाल जी महाराज की कृपा है। और ये पूरे संत हैं। ये तो परम पिता परमात्मा समझो, संत ही संत क्या परम पिता परमात्मा समझो। अगर इन्होंने एक बार देख लिया वो हो ही जाता है बस। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए और आपका उजड़ा परिवार भी बसा। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? अजी संदेश तो मैं क्या दे सकता हूँ, लेकिन यही है कि मेरी सभी इन्हीं से प्रार्थना है। अब अगर आपको जिंदगी का वास्तविक लाभ लेना है और सच्ची जिंदगी जीनी है तो गुरु संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आइए और अपना नाम दीक्षा लेकर के और अपना भविष्य बनाइए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? टीवी ऑन कीजिए, चैनल पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है। उस पे नीचे पेड़ी पट्टी चलती है, पेड़ी पट्टी ऊपर नंबर होते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने दया की हुई है। हर स्टेट में, हर ब्लॉक में स्टेट कोऑर्डिनेटर आश्रम खोले हुए हैं और जहाँ से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत्संग आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी